Hello बच्चों, myself AK sir. I am the chemistry faculty at IIT Ashram and today I will discuss course 2025. ठीक है, and today I discuss class 7 course science question number 11. Yes, the question says a student wrote the formula of water as HO. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो करेक्ट कौन सा है इसमें से? सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ठीक है, यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, राइट। तो H2O हैविंग 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इन चार ऑप्शन में मैच करते हैं, क्या इसमें से कोई एक आंसर होगा? रॉन्ग इज करेक्ट। क्या H2O इज अ करेक्ट? सो रॉन्ग, करेक्ट फॉर्मूला इज H2O बराबर, ये राइट है आंसर। रॉन्ग है ये फॉर्मूला क्योंकि इसका करेक्ट फॉर्मूला है H2O। करेक्ट, वाटर हैज 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। क्या ये होना चाहिए? नहीं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन इज रॉन्ग। रॉन्ग, वाटर इज जस्ट ऑक्सीजन। नो, इट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ। रॉन्ग, वाटर इज हाइड्रोजन गैस। नो, वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ। सो आंसर विल बी फर्स्ट, यस। Second, the temporary hardness of water is caused by a water having two type of hardness, that is temporary and permanent. ठीक है, and the temporary hardness of water having calcium bicarbonate. तो आंसर आ गया आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आर कैसा है? ये आपकी टेम्पररी हार्डनेस होती है जो वाटर को हार्ड करती है। तो पहले ही ऑप्शन दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्या करते हैं? वाटर को परमानेंट हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। बट क्वेश्चन सेज दैट टेम्पररी हार्डनेस, तो आंसर आ जाएगा ए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ केमिकल चेंज? ठीक है, इसमें से केमिकल चेंज कौन सा है? डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, अगर मैं वाटर में H2O को डाल देते, H2O में अगर मैंने NaCl को डाल दिया तो ये क्या होगा? NaCl प्लस वाटर। इट्स अ केमिकल चेंज? नो, इट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट्स मेक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन। मेल्टिंग ऑफ बैक्स, अगर मैं मेल्ट करता हूं, ठीक है, किसको? बैक्स को हाई टेम्परेचर पर, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। इट इज अ फिजिकल चेंज, राइट। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेवन, लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम रेवन को बर्न करता हूं तो इट मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ डिफरेंट कंपाउंड, इज अ न्यू कंपाउंड फ्रॉम Mg। सो इट इज अ केमिकल चेंज बिकॉज chemical change means the change in which new substance is formed. So MgO is a new substance. So answer will be C, burning of magnesium revan. Evaporation of water is also physical change. तो हमको केमिकल चेंज चूज करना था, आंसर इज सी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, विच गैस इज रिलीज व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है हमारी, और अगर हम इसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, अब मेटल कोई सी भी हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास HCl है और मैंने इसको Na के साथ रिएक्ट कराया, तो NaHCl के साथ क्या बनाएगा? सॉल्ट NaCl एंड इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, राइट, इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। दिस इज द इक्वेशन। तो जब भी कोई एसिड यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। किसी एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो क्या कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा? ना। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी? नहीं। हाइड्रोजन निकलेगी? यस। द आंसर विल बी बी। तो बी द राइट आंसर। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको देखना है। तो एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ऑप्शन है सॉल्ट प्लस वाटर, यस, सॉल्ट प्लस वाटर, आंसर ए राइट हो गया। केवल सॉल्ट? नो, सॉल्ट अकेला नहीं बनेगा। वाटर ओनली? नो। हाइड्रोजन गैस? नो। तो आंसर विल बी ए, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16, विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का अगर हमने सॉल्यूशन बनाया
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाया कि इसमें मैंने H2O प्लस कॉपर सल्फेट मिला दिया, ठीक है। तो इट में एक कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट बनता है। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, बट ये कैसा बनता है, ट्रू सॉल्यूशंस बनता है, इट मेक ट्रू सॉल्यूशन। और अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हीट करने के बाद सडनली कूल करता हूँ तो पार्टिकल्स आर क्रिस्टलाइज। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। यानी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, जिसमें हम उसको पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बना के उसको हम के हीट करते हैं, बॉयल करते हैं और सडनली उसको हम ठंडा कर देते हैं, कोल्ड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो आंसर इज बी। 17 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन आयरन नेल इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। आयरन नेल इज प्लेस इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 रिएक्शन कराया Fe से। Fe इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, इट डिस्प्लेस कॉपर। तो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म FeSO4 एंड कॉपर इज डिस्प्लेस, कॉपर इज डिस्प्लेस। तो क्या हो गया, कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन, जो कॉपर होगी वो आयरन पर डिपॉजिट हो जाएगी, आयरन डिपॉजिट ऑन कॉपर, ठीक है। क्या ये आयरन कॉपर पर डिपॉजिट आएगी, नेल इज रस्टिंग एंड नो रिएक्शन, तो कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन। आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, कॉपर हमारी यहाँ पर फ्री हो जाएगी और जो नेल होगा उसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है लेमन जूस टेस्ट सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लेमन कैसा होता है, उसके अंदर एक ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट सोर होता है। तो आंसर है इज सिट्रिक एसिड। लेमन हैविंग सिट्रिक एसिड ड्यू टू हैविंग सोर टेस्ट। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, जो भी एलिमेंट होते हैं सोडियम का सिंबल होता है Na और उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। सो इट हैज प्रोटॉन नंबर इज 11, सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन नंबर 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो 11, तो आंसर हो जाएगा 11, 19 का डी, ठीक है। यस, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, टू बेस। तो यहाँ बेस कौन सा है, यहाँ पर बेस यहाँ कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एसिड है। इसके बाद एसिटिक एसिड, ये भी एसिड है, ये तो बेस नहीं है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, राइट। और सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऑल रिमेनिंग ऑल आर एसिड बट C इज द बेस, राइट। यस, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने सभी अच्छे से किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।